ओके, सत्यनारायण जी तुम्हें तो बोला हाँ है जी। बाल को फॉलो करेगा। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अर्यंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, लोहे सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचमुक्तारो, सव्व पावकपणासणो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च संवेसीं, मंगलार्थं च सर्वेते, परमं हवै मंगलम्। वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तीर्थ। आनंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा मददरूप हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं पूरी सोबत से कुसुम से और कारण में दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी आप परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल का यानी कि जीव मात्रा की सेवा नहीं करूं, तो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में शुद्ध, नैतिक और विश्वसनीय बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैं ना हो पर्सनैलिटी का मालिक बन सकूं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हमेशा बात सुनने का संकल्प लेता हो और उनको कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आत्म शक्ति प्रदान कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा आपको मम्मी के साथ? आप कैसा रहा आज? अच्छा। वेरी गुड। ओके, देव। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे राजा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आपको हमें परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शना। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी ये है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, फिर भी हम करेंगे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। आपने मिस्टेक किया श्रेया। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। ये श्रिया खाना नहीं खाया क्या आज? खाया। आवाज नहीं आती है क्यों? चिल्लाती है तभी तो बहुत आवाज करती है ना। ओके ओके, क्या होमवर्क किसको मालूम है क्या है? 1 2 3 4 5। खुशी परमार, क्या होमवर्क था? निमेश दादा ने जो कल थर्ड कॉलम के बारे में बताया था उसके बारे में बताना है।
ओके, तो किसने नोट्स लिखा था कल? 3, 4, 5। ओके, अन्य दीदी। होमवर्क, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझसे मेरे मैथ्स के टीचर का अभाव हो गया था, थर्ड कॉलम ब्रेक उसमें हो गई थी। ओके, अब ना नोट्स में क्या है का? निमेश दादा क्या बोला था, अपन लोग कितने मिस्टेक करते हो? हाँ, कि- हम हमारे गुरु या किस जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं उसका नहीं मानते, उसको सामने रिप्लाई देते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा, वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं पर हम उनकी बात नहीं सुनते और उन्हें ही बुरा कहते हैं। और थर्ड कलम प्रतिक्रमण के रूप में है। ओके, श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने थर्ड कलम नहीं तोड़ी है और अमरनाथ मतलब कि जब हम दूसरे की गलती देखते हैं और हम की नहीं। आपके नोट्स में क्या है? हमारे नोट्स में अमरनाथ का मतलब कि हम दूसरे की गलती देखते हैं, हमारी नहीं। ओके, परमार खुशी। जय सच्चिदानंद। निमेश दादा ने थर्ड कलम के बारे में ये कहा था कि दादा भगवान से जब गलती हो जाती थी तब अंदर के भगवान के बताने पर वो प्रतिक्रमण करते थे और हम प्रतिक्रमण नहीं करते हैं और वो गलती भी नहीं करते थे। दादा भगवान गलती नहीं करते थे पर जब हो जाती थी तब वो प्रतिक्रमण कर देते थे और हमें किसी की निंदा की, अभिनय किया, अपराध किया तब हमें तीसरी कलम बोलकर हमें प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। और ये तीसरी कलम बार बार जब हमें अपनी गलतियां दूसरों पर थोपते हैं हम, तब ये तीसरी कलम हमें बोलकर हमें अंदर से अपनी गलती भूल स्वीकार कर और माफी मांगनी चाहिए। चिनाई। सच्चिदानंद, आज मुझे जब मेरी फिजिक्स मैम मुझे बुलाया था तब उन्होंने एक सवाल पूछा, तुम्हारे इस एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे? मैंने कहा 80 अबव आ जाएंगे। तो मैम ने कहा कि तुम्हें 90 अबव लेना है इस बार। तो मुझ में नेगेटिव सा आया, क्या मैं ले पाऊंगी? और जो मैंने नोट्स में लिखा है कि आउटर लिविंग जो टीचर्स हमें कोई भी गाइड करता है तो उसमें हमें थर्ड कलम जिस वजह से ब्रेक होती है क्योंकि छेड़ना, गलत सोचना, उल्टा देखना और बोलना, नेगेटिव भाव से थर्ड कलम ब्रेक होती है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेटली प्रतिक्रमण करना चाहिए। जैसे और आपने तो लिखा है 3 हैप्पीनेस किधर से आती है? दादा वो मैंने रिपोर्ट में तो लिखा है। हाँ, समरी में लिखा है और ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है अभी। रिपोर्ट में लिखा है आपने? हाँ लिखा है। हाँ, तो पढ़ो ना क्या लिखा है। हाँ पढ़ो बोले। पढ़ो। हाँ, हैप्पीनेस 3 टाइप्स की होती है, हमारी सेंसेस के और कषाय से होती है। और जब हम सत्संग में गलतियां बता दे तो वो इनर हैप्पीनेस बढ़ता है। ओके, खुशी। जय सच्चिदानंद, आज मुझे थर्ड कलम ब्रेक नहीं हुई थी। आपका नोट्स नहीं है? है। हाँ, तो पढ़ो। हाँ, थर्ड कलम हम सिंसियरली करेंगे तो हमें बहुत यूजफुल होगा। अभिनय का मतलब है कि हाँ, हमारे सामने जो भी आता है हमें पसंद नहीं है, डिसलाइक होता है, तब उसके प्रति अभिनय हो जाता है हमारा। अपराध का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो गलती है वो हम आगे जैसे कि दीदी को कह देती हूँ मैं, ऐसी थॉट आते हैं। ओके, आई थिंक एनीबॉडी कोई नहीं है। ओके, तो अभी पेरेंट्स के बारे में एक बार क्या बोला था श्रेया? कि हमारा माता पिता हमारे महात्मा ही होते हैं और हमारे माता पिता उनकी शक्ति हमारे लिए ही देते हैं क्योंकि हम जब ट्रबल में ना आए और हम उदास ना हो जाए इसलिए। ओके, आप लोग पेरेंट्स पे नेगेटिव कब थिंक करते हैं? देव। कभी कभी जब मुझे ना वैसे कुछ करने नहीं देते मेरी पसंद का, तब वो
कुछ ज्यादा गुस्सा आता है ना तभी ऐसा होता है, बाकी तो नहीं होता है। ओके, अव्यय अव्यय हाँ, पेरेंट्स पे कब आप नेगेटिव सोचते हैं? और जब मम्मी कुछ बोलती है, कहीं काम करते हो, मुझे अंदर से होता है कि नहीं नहीं मुझे अभी नहीं करना काम। तो आज पद का टर्न है, आपने तैयार किया है पद? हाँ, ओके, खुशी परमार। जय सच्चिदानंद, जब मैं अपना काम करती हूँ तब मम्मी बोलती है कि ये कर दो ये कर दो, तो मुझे गुस्सा आता है। मुझे काम करना बहुत अच्छा नहीं लगता और मैं ना तो कह देती हूँ पर फिर वो काम कर देती हूँ, तो ऐसा होता है। दर्शना हाँ, जब मम्मी मुझे काम करते हुए टोकती कि इधर हो गया वैसे करो तो मुझे इरिटेशन हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ऐसे क्यों बोलती है मम्मी, थोड़ा सा हो गया इसमें क्या गलत है, ऐसा हिताक्षी आता भाव। है। हाँ जी सचिदानंद, मुझे जब मम्मी कुछ काम करना देती है कि तू मुझे भी थोड़ा सा काम करा दे, तो तब मुझे मम्मी पर गुस्सा आता है। चिनाई हाँ, जब मम्मी पापा मेरी मांग पूरी नहीं करते तब नेगेटिव आता है। करिश्मा, आपको तो सब जगह पे होता है। करिश्मा हाँ, मुझे मुझे दीदी के साथ और मम्मी पापा के साथ बहुत होता है। खुशी मैं जब पापा मेरी बात नहीं सुनते, कुछ दिलाने के लिए करती हूँ तो दिलाते नहीं है तब होता है। और अनिल मम्मी दीदी, जो अनिल हाँ, दीदी। जय सच्चिदानंद, जब मम्मी मुझे वत्सल की वजह से डांटती है तो। तो आपने वेरी सरप्राइज, आप किसी खाने आपका फेवरेट नहीं बनते तब वो तो आप कुछ नहीं होता है आपको ना, खा लेते चुपचाप। अब खा लेती हूँ सब। नहीं ये सब तो सही है, आपको तो हो गया, दूसरे लोग कुछ नहीं बोलते। श्रेया, आप दाल दर खाते हैं तो मम्मी को कितना गाली देता है? क्या? आप दाल खाते हैं तो मम्मी को कितना गाली देता है? थोड़ा देती हूँ। तो ये किसी ने बोला नहीं कि वो जब आपका कारेला आता है तो क्या होता है प्लेट पे, फिर आपको क्या होता है? जय सच्चिदानंद, मुझे मम्मी कहती है कि तुम खेलने ना जाओ, फिर अब पढ़ाई अभी को पढ़ाई कर दो फिर खेलने जाना, तब मुझे वो ऐसा हो जाता है। नहीं, हम बोला अभी खाना पसंद का नहीं आता है तब क्या होता है? अब मुझे जब खाना पसंद नहीं आता तब मुझे ऐसा होता है कि मुझे नहीं खाना, कुछ दूसरा खाना है मेरा देव पसंद का। देव हाँ, जय सच्चिदानंद, मुझे ऐसा तब होता है जबकि वो करेले का शाक बनता है तभी ऐसा होता है, बाकी तो कुछ भी एडजस्ट करके खा ही लेता हूँ। देखो बच्चे लोग, अपने को एक स्टेज पे आने का है कि जो कुछ मम्मी टेबल पे दे वो प्रेम से खाने का, वो स्टेज पे आने का है, अन्य दीदी को फॉलो करने का है। श्रेया दीदी बोलो। हाँ, मुझको ये बोलना था कि जब भी मैं दाल पीती हूँ तब मैं मम्मी को गाली नहीं देती हूँ। ऐसे हमने नहीं सुना वो, ये अहमदाबाद स्टेशन में तो आया तो गाली देते हो, सरतो साला जी ने उनको बताया। नहीं, नहीं। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद, ये तीसरी कलम का हार्द यानी कोर क्या है कि अगर हमें जहाँ से सीखना है, जहाँ से समझना है, जहाँ से ज्ञान अर्जित करना है, प्राप्त करना है, अगर हम उनका अवर्णवाद, अपराध, अविनय, विराधना वगैरह करेंगे तो क्या होगा उसका परिणाम? तो जब जब हमें ऐसी कोई भी चीज की जरूरत होगी, यानी ऐसे ज्ञान, ऐसी समझ की, ऐसे गुरु की जरूरत होगी ना, तब वो हमें नहीं मिलेंगे। तो ये तो अच्छा है ना? नहीं, नहीं,
डैडी मम्मी की जरूरत होगी तब वो नहीं मिलेंगे, वो बिजी हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपको मिलेंगे नहीं, हाजिर नहीं होंगे। ये समझ में आता है? तो इसकी इसकी सीरियसनेस को समझ के जब जब ये तीसरी कलम टूटती है तो प्रतिक्रमण करना है दिल से। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन जीत कौन जाता है? जो अपनी गलतियों को सुधार लेता है। जैसे दादा भगवान अपने लिए बताया कि हमारे भीतर के भगवान जो ज्ञान स्वरूप है वो हमें सब गलतियां बताते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं बताते, वो तो हमेशा बताते हैं। लेकिन हम अगर भीतर के भगवान को सिंसियर है तो हम तुरंत ही प्रतिक्रमण कर लेंगे। गलतियां तो होती है, लेकिन जो सुधार लेता है वही जीत जाता है। और अभी हमें दादा की समझ मिली है, दादा का ज्ञान मिला है, तो अभी हमें हारना नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं मिला, दादा का सत्संग नहीं मिला, वो तो ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन हमें तो इतना सत्संग मिला है, तो ये गलतियां दिन भर दिन कम होते जाना चाहिए। और ये 9 कलम की भावना जिस तरह से दादा भगवान ने बताया कि उन्होंने 40 साल तक की थी, 10 वर्ष की उनकी उम्र थी तब से उन्होंने शुरू किया था, वो 50 साल में यानी 40 इयर्स के बाद भीतर दादा भगवान प्रकट हो गए। हमारे अंदर भगवान है लेकिन वो प्रकट नहीं है, तो ये भगवान को प्रकट करने का बहुत आसान तरीका दादा ने बताया। और सबसे बड़ी बात, हमारा मनुष्य शरीर है ना, वो हमें ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये ध्यान पर रखते हुए ये तीसरी कलम कहीं पर भी चूकना नहीं चाहिए। जब जब चुकते हैं तो प्रतिक्रमण चुकना नहीं चाहिए। जय सच्चिदानंद। संतोषानंद जी, आपने बहुत सुना, बोलो। अपने अपने त्रिमंत्र बोलते हैं ना सब? हाँ। किसको नमस्कार करते हैं उसके अंदर? खुशी परमार। हाँ, दादा भगवान को, शंकर शिव भगवान को, कृष्ण भगवान को, अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। और अंजलि दीदी, हमारे पेरेंट्स को। मोनिका दीदी, जो साधु साध्वी आचार्य को नमस्कार करते हैं, जो सिद्ध हो गए उनको नमस्कार करते हैं। और देव, हमारे अंदर के शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। और हिताक्षी बा, हम इस दुनिया में जितने भी आचार्य उन सभी आचार्य को नमस्कार करते हैं। बराबर, आचार्य भगवान को ही सिर्फ नमस्कार करते हैं ना? नहीं, दूसरे सभी को भी करते हैं। किस किस को करते हैं वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सिद्ध भगवान को, अरिहंत भगवान को, दुनिया में जितने साधु साध्वी उनको, फिर वासुदेव भगवान को, शिव भगवान को, दादा भगवान को नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। हम त्रिमंत्र बोलते तो उन सबके आशीर्वाद हमें मिलते हैं। आशीर्वाद मिलता है, और बस आशीर्वाद मिलता है और कुछ मिलता है? उनमें शक्ति होती है जो भी अच्छी, वो भी हमें मिलती है। अच्छा, आशीर्वाद मिलता है, शक्ति मिलती है, और कुछ मिलता है? हमें अच्छी सद्बुद्धि भी मिलती है। अच्छा, और अंजलि दीदी बोलो, देव बोलो। उनके जैसे बनने में हेल्प होती है। उनके जैसे बनने में हेल्प होती है, तो वो कैसे होते हैं? कैसे है? वो त्रिमंत्र बोलने से।
मंत्र बोलने से। बात सही है, ये उन्होंने बोला ना उनके जैसे बनने के लिए, तो वो कैसे है और हम कैसे है? उन्हें कभी किसी का अभाव तिरस्कार नहीं होता, हमें तुरंत हो जाता है। और वो शुद्ध आत्मा में रहते हैं, हम कभी नहीं रहते मोस्टली। बराबर। और देव, वो गलती नहीं देखते, हम दूसरों की गलती देखते हैं। अच्छा, वो दूसरों की गलती नहीं देखते, हम गलती देखते हैं। और देव, हाँ वो है ना, कुछ उनके जो सिचुएशंस होते हैं उनमें वो एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं। और बराबर है। 9 कलम नहीं तोड़ते हैं, एक भी कलम नहीं तोड़ते हैं। बराबर है। और ये 9 कलम भी हम बात करेंगे। और वो अपने साधन में सिंसियर रहते हैं। वो सत साधन में सिंसियर रहते हैं। बराबर है। और उन्हें गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा नहीं आता है, हमें आता है। हाँ, हमें आता है, उनको नहीं आता है। बराबर। और वो हमेशा अच्छे लोगों की मदद करते हैं। क्या? वो हमेशा अच्छे लोगों की ही मदद करते हैं। अच्छा, हम नहीं करते ना? नहीं, हम भी करते पर कभी कभार ही करते हैं। कभी कभार ही करते। चलो ठीक है, और आगे। वो और गलती को स्ट्रेटली प्रतिक्रमण करते हैं, हम नहीं करते। हाँ, फिर बराबर है। और वो उनके पढ़ाई में सिंसियर रहते थे। हाँ, हम पढ़ाई में सिंसियर नहीं है। चलो बराबर। आगे 10 उन्हें कोई 10 ही हुआ है। और आगे? उन्हें कोई मोह माया नहीं होती है। अच्छा, उनको कोई मोह माया नहीं होती है। तो हमें मोह माया है? हाँ, मोह यानी क्या और माया यानी क्या? तो आपको ही समझाने का है, मैं सिर्फ पूछने वाला हूँ आज आपको। सब आपको समझाने का है, आप जो जो बोलोगे वो समझाने का। देव, मोह क्या होता है? वो तो पता नहीं है, ऐसे सुना है इसलिए मैंने बोला सर। यानी मोह क्या होता है? हाँ कि ये सब मुझे प्राप्त करना है, उसमें ही मन लगा रहता है। और वो ड्रेस का कौन सा पहनने का वो पार्टी में, वो मोह नहीं हो? हाँ, हाँ। माया किसको बोलते हैं? खुशी परमार, नहीं पता। मोनिका दीदी। नहीं पता। मैं बोलूं? हाँ, बोलो जिसको बोलो। भी आता है वो बोल सकते हैं। माया मतलब जो हम ऐसे बोलते कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, वो सब कुछ मेरा वेरी है। गुड, वेरी गुड। बराबर है। फिर फिर जैसे हम ऐसे बोलते कि ये सोना मेरा है, इतने पैसे मेरे हैं, ये बुक मेरी है, ये स्टेशनरी मेरी है। जो जो मेरा मेरा बोलते हैं वो सब माया है। हाँ, और जहां पे हम अंध हो जाए, जिसको देख के अंध हो जाए, वो मोह है। हाँ, भान भूल जाए ना, हाँ। खो जाए, तो वो सब मोह है। वो मोह माया नहीं होती है। फिर उनमें क्या नहीं है और हम में क्या है? वो लालची नहीं थे। हाँ, वो लालची नहीं थे। और हमारे में लालच है। हाँ, किस चीज की लालच है? खाने को, बाहर जाने का, या कुछ दिलाने का, या अपना फेवरेट चीज खाने का। हम्म पढ़ने का नहीं है दर्शना, पढ़ने का नहीं है। है। ओह, कुशाल, पढ़ने का नहीं है। चलो, लालच नहीं होती है। फिर दूसरा, आगे बढ़ो। चलो, वो हमेशा सिंसियर ही रहते थे। वो तो आ गया ना, आ वो गया, तो बता उन्हें दिया। कोई राग द्वेष नहीं होता है, हो कुछ भी गया। हो जाए तो। राग द्वेष नहीं होता है। अच्छा, श्रेया, राग यानी क्या और द्वेष यानी क्या?
राग मतलब कि हमें अगर कुछ मिल जाए तो हमें ज्यादा खुशी होती है, और द्वेष मतलब कि हमें अगर हमारी कोई चीज ना माने तो हमें उस पे गुस्सा आ जाता है। उनको ऐसा कुछ नहीं होता है, उन्हें इतना खाना मिलता है तो भी वो खा के उसमें वो सिर्फ राग ही देखते हैं, उनको द्वेष नहीं होता। तो और क्या राग और द्वेष किसको होता है? कि जिसको मैं कौन हूं उसका भान नहीं है, उसको राग और द्वेष होता है। पीछे अहंकार छुपा होता है राग द्वेष के अंदर। फिर चलो, फिर आगे आगे। वो संसाधन में चोरी नहीं करते थे। वो चोरी नहीं करते थे, बराबर। हम करते हैं? हाँ, किसकी करते हैं? पढ़ाई में, संसाधन में और हेल्थ में, पढ़ाई नहीं करते वो भी चोरी है, सत साधन नहीं करते वो भी चोरी है। फिर हेल्थ में हेल्थ में एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। फिर जल्दी नहीं उठते, वो भी जल्दी नहीं उठते। फिर रिपोर्ट नहीं भेजते, क्या? रिपोर्ट नहीं भेजते, वो भी चोरी है। रिपोर्ट नहीं भेजते, बराबर है। और फिर सत्संग में भी, सत्संग सत्संग अटेंड में नहीं। उनका ध्यान था वो हमेशा एक ही जगह पर रहता था और वो हमेशा अलर्ट होते थे। बराबर है। फिर वो हमेशा लघुत्तम भाव में रहते थे, वो हमेशा छोटे रहते थे और जगत कल्याण के भाव में वो रहते थे। वो अपने काम में सिंसियर रहते थे और गोल अचीव करते थे। हाँ, वो गोल अचीव करते थे और सिंसियर रहते, बराबर। वो हमेशा सबको सुख ही देते थे, किसी को भी दुख नहीं देते थे। हाँ, सबको सुख देते थे, किसी को दुख नहीं देते। तो हम तो दुख देते हैं कि सुख देते हैं? हमसे कभी कभार किसी को दुख भी हो जाता है, जैसे मुझे मेरे फ्रेंड से दुख हो जाता है। बराबर है। फिर कितना हुआ? 15, 16, 15, 21 बताए आपने अभी। और वो अपनी मर्जी किसी और पे नहीं थोपते कि तुम्हें ऐसा ही करना है। हाँ, बराबर है। वो दूसरों की मर्जी के हिसाब से चलते थे और हम दूसरों को अपनी दूसरों मर्जी के को हिसाब से अपनी मर्जी चलाते हैं, से। बराबर है। फिर वो मतलब ही नहीं थे, वो मतलब ही नहीं थे, बराबर है। वो शंका हाँ, मतलब ही थे कि है? वो मतलब ही नहीं थे, हम है। नहीं थे, है। थे कि है? मतलब ही नहीं है, अभी तो है सीधा कर भगवान। कभी भी जिद्दी नहीं होते हैं। क्या? वो कभी भी जिद्दी नहीं होते हैं। हाँ, जिद नहीं करते वो, बराबर है। वो हम कभी भी करते हैं। पहुंच जाते हैं। वो कभी अपने काम में, अगर आजू बाजू में कुछ भी हो तो वो अपने काम से काम रखते हैं। बराबर। फिर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, बराबर है। फिर आगे आगे चलो, फटाफट फटाफट। वो दर्शना हमेशा बातें मत करो, दर्शना बातें मत करो। वो हमेशा समय से करा के लेते थे। देखो, वो हमें सबसे उनका सबसे बड़ा गुण क्या होता है? तो कि वो गलतियों से मुक्त हो गए और हम गलती वाले हैं। ये हमने जितना जितना बताया ना, वो सब गलतियां हम में पड़ी है और ये कोई भी गलतियां उनके अंदर है नहीं। इसलिए उनको नमस्कार करेंगे तो उनके अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाएंगे। तो मम्मी पापा भी उसके अंदर आते हैं ना। तो हाँ, तो कि नमस्कार जो त्रिमंत्र है उसके अंदर ब्रह्मांड के सब श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करते हैं। जिसने ऑर्डिनरी से उठकर ऐसे गुण, ऐसे ऐसे ऐसी दशा अचीव की है, ऐसे गोल अचीव किया है कि जो लोगों को उपयोगी हो, लोगों को हित के लिए हो, तो ऐसे ऐसे गुणों वालों को हम नमस्कार करते हैं। तो त्रिमंत्र का अर्थ तो सबको मालूम है ना?
हाँ अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, बराबर है। तो कि जिस जिस हाँ जो जो ये जो भी आत्मदशा साधे उसको साधु बोला गया, और जिसको मैं कौन हूं उसकी प्रतीति प्राप्त हो गई है, भान हो गया है, उसको भी साधु बोलते हैं। तो जिसने भी दादा भगवान के पास से मैं कौन हूं उसका भान हुआ है, तो उसको क्या बताया, महात्मा बताया, और ये त्रिमंत्र में उनको साधु पद में बताया। तो अगर उनको हम बोलेंगे, उनका अवर्णवाद अपराध होगा तो क्या होगा, तो कि ये त्रिमंत्र हम जो बोल रहे हैं, तो कि उसके अंदर एक और हम नमस्कार कर रहे हैं और दूसरी ओर उनका अविनय कर रहे हैं, उनका कहना नहीं मान रहे, तो फिर वो फल देगा अपने को? नहीं। हाँ, तो कि त्रिमंत्र फल कब देगा, तो उनका विनय करेंगे, उनका सुनेंगे, तब फल देगा वो। तो कि इसलिए ये जो अपने आज जो बात किया ना, तो कि उनके अंदर क्या क्या गुण थे और हमारे में क्या नहीं है, तो वो भी हम अगर समझ लेंगे ना, तो भी उनके अंदर वाले जो उनको जब भी हम नमस्कार करेंगे ना, तो ये लक्ष्य में रहेगा कि ये तो भगवान ऐसे होते हैं, ये पंच परमेष्टि भगवंत ऐसे होते हैं, ओम परमेष्टि भगवंत ऐसे होते हैं, और मेरे में तो ये कमियां पड़ी है, तो हे पंच परमेष्टि भगवान, हे ओम परमेष्टि भगवान, मेरे में से ये कमियां दूर हो जाए, ऐसी आप मुझे शक्ति दो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, तो वो सब अपने अंदर आते जाएंगे। क्योंकि ये जो ये थर्ड कलम की जो बात बताई ना, देहधारी उपदेशक साधु साध्वी आचार्य नो अवर्णवाद अपराध अविनय न करवानी परम शक्ति आपको, तो कि उससे अपने को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो कि उनके अंदर उनका विनय करने से उनके अंदर जो गुण प्रकट हुए हैं, वो गुण हमारे अंदर प्रकट होते जाएंगे। और मम्मी पापा को घर के अंदर मम्मी पापा है, तो मम्मी पापा का विनय करेंगे, तो उसके अंदर जो गुण प्रकट हुए हैं, जो सरलता आई है, जो सीधापन आया है, वो हमारे अंदर आ जाएगा। और स्कूल में गुरु को जो अपने को रास्ता दिखाते हैं, पढ़ाई में अपने को आगे ले जाते हैं, उनका विनय करेंगे, तो पढ़ाई में अच्छी तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे। जहां जहां पर अपने को दिक्कत आएगी समझने में, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है सर, अभी संतोष काका 2 क्वेश्चन है, बाद में पढ़ लेंगे। अनिल दीदी। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज स्कूल गई थी तो मैथ्स के टीचर पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करा रहे थे, और वो पेपर के एमसीक्यू मेरे हो गए थे, मैंने घर पे सब सॉल्व कर दिए थे। तो मैं और मेरी फ्रेंड दूसरा पेपर सॉल्व कर रही थी। जब सर राउंड मारने के लिए निकले थे, तो सर ने हमें चिल्लाया कि मैं जो करा रहा हूँ वो ही आपको करना है। तब मैंने कहा कि सर ये हो गया है और हम दूसरा कर रहे हैं, तो भी सर ने कहा कि नहीं, मैं जो करा रहा हूँ वो ही करना है। तो मुझे गुस्सा आ गया कि यहाँ तो टाइम वेस्ट होता है। तो तब सर का अभाव हो गया, तो क्या करूँ जिससे सर का अभाव ना हो। देखो क्या होता है अनन्या, जो टीचर हमें जब सिखाते हैं ना, तो उनका शेड्यूल बना रहता है कि आज मेरे को बच्चों को इतना सिखाना है, उसके बाद इतना सिखाना है, और हम पर्सनल ट्यूशन करके ऐसे कुछ भी करके वो सीख के आ जाते हैं, और फिर हम वहां पे वो ध्यान नहीं देते ना, तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। हाँ। ईगो हर्ट होता है, उनका अविनय होता है, तो ये सब क्या, और सबसे बड़ा चीज क्या होता है, तो कि हमारे अंदर मुझे आता है वो अहंकार खड़ा हो जाएगा। हाँ। और वो चीज हमें आगे कभी नहीं बढ़ने देगी। हाँ। वो टेम्पररी है, लेकिन जब टीचर सिखाते हैं और जिस हिसाब से वो शेड्यूल बनाते हैं, उसको फॉलो करने का है हमें। ये जो मुझे आता वाला जो अंदर खड़ा होता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ने देगा हमें, और आगे बढ़ोगे तो एरोगेंट्स बन जाएंगे हम, तो कि कोई नहीं जानता, ऐसा करके हम आगे रहेंगे। हाँ जी। ओके अनन्या। हाँ। और वो तो हो गया तो रिपीट कर सकते हैं ना।
वो पक्का हो हाँ जाएगा, वो पक्का रिपीट हो कर सकते जाएगा। हैं ना उसको। जो गुस्सा किया हो क्या वो सब लॉस ऑफ एनर्जी टाइम। दीपक दादा, या जय सच्चिदानंद। टीचर हमसे बड़े हैं ना, हाँ वो एक बार कहा तो उसे, ये दादा का विज्ञान यहाँ खुला होता है, इसीलिए मैं खास करके बताना चाहता था कि दादा ने कहा वाद के ऊपर विवाद, वहां धर्म नहीं है, वहां व्यवहार भी नहीं है। यानी वहां पर व्यवहार की मर्यादा भी टूट जाती है। धर्म की मर्यादा तो टूट जाती ही है, लेकिन व्यवहार की मर्यादा भी टूट जाती है। वाद यानी एक बार बोलना, उसे वाद कहते हैं, और उसके ऊपर विवाद करना वो गलती है। पहले तो वाद ही गलत है, लेकिन अगर विवाद हो जाता है तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए टीचर मेरी गलती हो गई। तो क्यों भटक रहे हैं या क्यों मार खा रहे हैं, हम अपना छोड़ते नहीं है, आग्रह करते हैं। और दादा ने कहा मैं सही गलत करने नहीं आया हूं, या सही गलत करवाने भी नहीं आया हूं, मैं तो आप लोगों का आग्रह तोड़ने आया हूं। आप अपनी पकड़ पकड़ेंगे तो उसे सरल कहेंगे या टेढ़ापन कहेंगे? टेढ़ापन। बराबर। समझ गए? जय सच्चिदानंद। ओके दर्शन, किसको आप दर्शना और कुशाल, आप बहुत बातें करते हैं, बहुत डिस्टरबेंस करते हैं एक दूसरे के साथ। आप आने का तो देखो, ये कुछ दीदी सब दीदी देखो, कुछ हिल चलती भी नहीं होता है आपका, क्यों ऐसा होता है? दर्शन, दर्शना, वो खुशहाल बहुत मस्ती करता है, हाँ उसको तो समझाना पड़ता है। बस तो आपका पापा को बोलो हमको सेपरेट रूम में जाके करने का है, कुशाल के साथ नहीं बैठने का है। हाँ कल से ऐसा करो। और पापा हाँ। मम्मी को बोलो कि वो बहुत डिस्टर्बेंस करता है। नहीं दादा ने बोला सेपरेट है। किसका क्वेश्चन है? खुशहाल का। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं हर लोगों के अंदर ऐसे कमियां दिखाता रहता हूँ कि ये ऐसा है, मैं इससे अच्छा हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये क्या है, मैं सिर्फ कमी देखता हूँ, मैं उनमें अच्छा ही नहीं देखता कि ये मुझसे अच्छा कर रहा है। मैं सिर्फ कमी देखता हूँ कि क्या हुआ, मैं अगली बार इससे और अच्छा कर लूंगा, ये तो मेरे से अच्छा नहीं कहता, मैं सिर्फ कमी देखता हूँ। तो मैं ना देखूं, अच्छा देखूं, तो क्या करूं? देखो पहले तो कमी देखो ना, तो जिसके अंदर जो कमी देखोगे वो कमी आपके अंदर आ जाएगी, और किसी के अंदर अच्छा ही देखोगे तो आपके अंदर अच्छा ही आ जाएगी। अभी आपको सोचने का है कि आपको अच्छा बनना है कि उनके जैसा कमी वाला बनना है। अच्छा। हाँ, अगर अच्छा बनना है तो उसकी अच्छा ही देखो, अगर कमी वाला बनना है तो उनकी कमियां देखो। और अगर दिखाई देती है तो दादा भगवान से प्रार्थना करने की, दादा भगवान की साक्षी में जिसके अंदर कमी दिखाई देती है ना, उसके अंदर है भगवान से प्रार्थना करने की कि मैंने आपके प्रति ये गलत देख लिया है, ये आपकी कमियां देखी, वो मेरी गलती हो गई, तो मुझे क्षमा करो, और फिर से ऐसी गलतियां ना देखूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दो। ऐसे करके प्रार्थना करके माफी मांग लेने का, तो क्या है कि वो उसमें से हम छूट जाएंगे, और उनकी अच्छाई देखने का प्रयत्न करने का, किसी की भी। हाँ। अगर ठीक है? हमें अच्छा बनना है तो अच्छा ही देखने का, और बुरा बनना है तो बुरा ही देखने का। हाँ। ठीक है, तो कल बराबर। कल का मुझे होमवर्क है आपका, क्या अच्छा कि सब में क्या अच्छा देखा और नोट डाउन करने का। ओके रजनी दादा, हाँ, मेरा पद का टर्न नहीं आया। पद का टर्न नहीं आया। ओके, तो पद आपको आता है? पद आता है? हाँ। हाँ, अभी तैयार करके रखने का, तो हम ले आपको लेंगे आज। कल। नहीं देखता हूँ, पर तैयार रखना, पद तैयार रखने का। ओके, और कल मॉर्निंग सब लिस्ट लिखा आपने, किसने सबने अच्छा देखा। और कल का होमवर्क है पेरेंट्स और टीचर, हम लोग को में क्या क्या देखा आपने।
ओके अव्यय जय सच्चिदानंद। कौन सा पद है आपको? क्या? कौन सा पद है? कोट टोपी वाले। ओके बोलो बोलो। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे। तुम्हारे नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने चाहे वो इनको पाए। गाने दो। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म सुख है। हम सभी एक है, सच्ची आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जगत कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षागामी ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है, प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दादा है, सारे जगत नाथ है, सीधे साधे दादा है, सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते, निर्मल सिद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। ओके 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 अभी ओके वेरी गुड। आपको अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कविराज का सुना आपने? ये नहीं पद वो मैंने दबाया था पर वो प्ले नहीं हो रहा था। हाँ तो ये कविराज का सुनना और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके नेक्स्ट टाइम यही गाना। ओके हाँ अच्छा ये किस आपने क्यों पसंद किया? क्योंकि इसमें दादा का वर्णन लिखा है और दादा का नाम अम्बालाल था पर वो अंदर से दादा भगवान ही थे। तो आपने ये किस आपको चूज किया? पापा मम्मी ने चूज क्यों रहे हैं ये? मम्मी ने चूज किया था। मम्मी ने ओके। तो इसे दूसरा क्या उसमें सीखना मिला? क्या दादा हमें मोक्ष लेके जाएंगे। ओके वेरी गुड। तो थोड़ा संतोष काका 2-3 मिनट इसके साथ बात करो ये पद पे बारे में। क्या फायदा होता है ये पद सिखाने के? इसमें क्या बात कविराज ने क्या बताया? दादा भगवान का पूरा वर्णन बताया और उनके पास से हमें क्या प्राप्त हो सकता है वो बताया कि हमें उनके पास से क्या मांगना चाहिए। तो कि ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्मरामी सुख है। हम सभी एक है, सच आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षानंदम ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। तो कि दादा भगवान के पास क्या था और उनके पास से हमें क्या मिल सकता है वो सब बताया है उसके अंदर। ठीक है बराबर। हाँ आगे ओके ओके चलो तो कल के और नोट्स लिखने का पापा मम्मी और टीचर से आपने क्या देखा? ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।